हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, जो राजपाल सिंह की सीरीज चल रही है भाषाएं बोली से, तो इसका भाग 9 है। देखिए इसके टोटल 10 पार्ट आएंगे। कल भाषा बोली का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वाली वीडियो पे। तो इसमें क्वेश्चन हमने पूछा था राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, ठीक है। तो इसमें कमेंट करके बताया है। तो इसमें कमेंट किया है मान सिंह के द्वारा। इसमें कमेंट किया करके बताया गया है कि जो हिंदी है राजस्थान की राज्य भाषा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कमेंट करिएगा तो अच्छा लगता है। और आज भी हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज भी हम इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं आपके लिए। तो आप इसी तरीके से उसका आंसर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से कमेंट करके अपना आंसर दीजिएगा। अच्छा लगता है वीडियो पे अगर आप लोग ऐसे आंसर देते हैं। तो आज भी हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा और उसका सही आंसर हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। और वहाँ पे इस बुक के हम पीडीएफ दे सकते हैं आपको, यानी कि जो क्लास चल रही है इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व हिंदी दिवस जो आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि जो 8वीं अनुसूची में भारतीय कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें तुल्लू जो भाषा है ऑप्शन नंबर ए, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भारतीय संविधान के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुजरात की राज्य भाषा कौन सी है? तो आपको इसमें बताना है कि गुजरात की जो राज्य भाषा है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुजराती गुजरात की राज्य भाषा है। 239वां क्वेश्चन है 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पुरानी वीडियो में सारे विश्व हिंदी सम्मेलन एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करवा रखे हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये भी फिर अभी और दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है। तो आपने अगर पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको इसका आंसर इजीली आ जा रहा होगा, ठीक है। तो आपका 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था, कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 से 9 जून, ठीक है, 6 से 9 जून। और ये संपन्न हुआ आपका 2003 में। और ये कहाँ पे हुआ था आपका? पारामारिबो सूरीनाम में संपन्न हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2003 में। अगला क्वेश्चन है प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृत है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह आपका आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुल्लू किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो तुल्लू भाषा है वो किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में तुल्लू जो भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है। 242वां क्वेश्चन है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी परीक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हिंदी परीक्षण हेतु संचालित होने वाली पाठ्यक्रम में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है, निष्णात जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें पूछा गया है केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपका आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका ऑप्शन नंबर ए 1993 में संपन्न हुआ। ये आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। इसके अंतिम समारोह पर बुलाए गए थे, उसमें कवित्री को बुलाया गया था, महादेवी वर्मा इसके समापन पे बुलाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं संसदीय राज्य भाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो संसदीय जो राज्य भाषा समिति है इसकी सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो इसकी सिफारिश पे आदेश देता है आपका भारत के राष्ट्रपति इसके सिफारिश पर आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसमें पूछा गया है कि जो बघेली बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी से बघेली बोली का संबंध है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर है वो किस बोली के अंतर्गत आते हैं आपके? ये आते हैं आपके खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंदर नहीं आती? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ी जो है आपके पश्चिमी हिंदी के वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो कौरवी है आपके वो किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खड़ी बोली को ही आपका कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो 251वां क्वेश्चन है। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ पूछा गया है आपका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें 8वीं जो अनुसूची है इसमें कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भोजपुरी जो है 8वां अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ परिवार की भाषा है। दक्षिण भारत की भाषाएं जो हैं द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो इसमें से कौन सी बोली है जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो वह बोली आपकी बघेली बोली का विकास जो है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, मगही जो आपकी वो किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार के राज्य में मगही भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो देखिए दोस्तों, संस्कृत जो है आपको किस परिवार की भाषा है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। संस्कृत जो है आपकी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने आपको पहले बताया है। तो ये आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में यहाँ हुआ था चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। संसदीय राज्य भाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो संसदीय राज्य भाषा है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं आपके? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री जो हैं। संसदीय राज्य भाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। केंद्रीय हिंदी परीक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? जो केंद्रीय हिंदी परीक्षण संस्थान है वह किस विभाग के अंतर्गत आपका कार्य करता है? तो ये करता है आपका कार्य ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य भाषा विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है केंद्रीय हिंदी परीक्षण संस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संत सिंगा की भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो संत सिंगा की भाषा है इसकी भाषा पूछ रहे हैं आपसे कि इसकी भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निमाड़ी जो है संत सिंगा की भाषा है। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? तो देखिए दोस्तों, जो निबट्ठा है जो पूछ रहा है इसमें से किसकी उपबोली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बघेली की उपबोली है निबट्ठा। तो भाषाओं की उपबोली भी पूछा जाता है, कौन सी बोली के अंतर्गत आता है? तो निबट्ठा जो है आपकी बघेली की उपबोली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भरूपी भाषा परिवार की शाखा है? तो भरूपी परिवार भाषा की शाखा पूछा जाता है, तो इसमें से कौन सी है? जो है इसमें आर्मीनी जो है ये आपकी भरूपी परिवार की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो आपको बताना है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं आपके मगही जो है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भरूपी परिवार की भाषा नहीं है पूछ रहा है? तो इसमें से कौन सी जो भाषा है भरूपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मलयालम जो है भरूपी परिवार की भाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
इनमें से कौन सी बोली टॉ वर्ग बहुलता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा वर्ग जो है टॉ बोली की बहुलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। मालवी जो है टॉ वर्ग बहुलता के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन के स्थान पे हुआ? तो देखिए दोस्तों, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ये आपका हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में ये आपका हुआ था तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। बिहार का नामांकन किस विद्वान ने किया? तो देखिए दोस्तों, जो बिहार है इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गियर्सन के द्वारा बिहार का नामांकन किया गया। ब्रिज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रचलित है? तो देखिए दोस्तों, ब्रिज भाषा जो है वो सर्वाधिक किस रूप में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ब्रिज भाषा को सर्वाधिक प्रचलित है आपके काव्य भाषा के अंतर्गत प्रचलित है। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सी बोली है जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बाकी खड़ी बोली, अवधी और ब्रिज भाषा आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था आपका, वो किस अपभ्रंश में हुआ? तो ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह विद्वान कौन थे जिनने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो देखिए दोस्तों, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रूप में हुआ था। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के, ठीक है, उत्तरी रूप में इसका उद्भव हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक करने का सुझाव दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्षों तक सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कल आएगा और कल ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, भाषा और बोली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट